नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश पर। आज हम आपको करवा चौथ की एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। एक समय की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे, तो वह बोली कि भैया, अभी चांद नहीं निकला है। जब चांद निकलेगा तो मैं उसे अर्घ देकर भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए, तो उन्होंने नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम अपना व्रत खोल सकती हो। तो उसकी बहनों ने अपनी भाभीयों से कहने लगी, भाभी, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लें। यह सुनकर भाभियाँ बोली, भाई साहब, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला घास खाया और पहला घास खाते ही उसे छींक आ गई और दूसरा घास खाते ही उसके खाने में बाल आ गया और तीसरा घास खाने ही वाली थी कि ससुराल से बुलावा आ गया कि आपका पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार काले और सफ़ेद कपड़े निकले। वह बोली, माँ, तुम ये सब रहने दो। माँ ने घबराकर बेटी से बोला, बेटा, जो भी रास्ते में छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना और जो भी गुण सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध देना। वह बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल चल दी। फिर रास्ते में उसे जो भी मिलता वो उसके पैर छूती गई। सबसे उसे आशीर्वाद दिया, खुश रहो, सुखी रहो, पियर का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। इसे ही वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननंद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्लों पर गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा कि उसका पति का शव रखा है। उसे ले जाने के लिए तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, नहीं तो मैं भी इनके साथ चलूंगी। जब वहाँ नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। सबकी साथ वो शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही हो। वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। तब सबने हार मानकर फैसला लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो। वो उसके पति को लेकर वहाँ रहने लगी। अपनी पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननंद उसे खाना देने आती थी। वो हर चौथ पर व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती तो वह कहती, कर बोलो, कर बोले, भाइयों की प्यारी कर बोले, घड़ी भिखारी बोले, कर बोले। फिर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर वह यह कहती, जब उस हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तब तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई, यह कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तुझे तेरा सुहाग लौटाएगी। तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननंद से 16 श्रृंगार का और सुहाग का सारा सामान मंगवाया
और साथ में करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है वह, जो मांगती है उसे दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत करी। और जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी, कर बोले दिन में चांद उगाने वाली, कर बोले घड़ी बुखारी, कर बोले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा सुहाग वापस नहीं करती। उसने एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकालकर करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति के ऊपर छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे झोपड़ी महल में बदल गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो वाइसा, आपका भाई वापिस आ गए। घर जाओ और सासू माँ से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ दौड़ कर माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गए हैं। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गए हैं। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने घर वालों को लेने पहुँचे और बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और सास से बोली, देखो माताजी, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो इसे साल भर पहले ही भेज दिया था, ये तो तुम्हारे भाग्य से वापस आया है। जैसे कि चौथ माता ने उस साहूकार की बेटी पर अपनी कृपा बरसाई थी, इसी प्रकार हम सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।